फिलीपाइंस का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। फिलीपाइंस का वीज़ा सिर्फ 5 से 9 दिनों के अंदर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। फिलीपाइंस का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे फिलीपाइंस वीज़ा के बारे में कि फिलीपाइंस का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, वीज़ा फ़ीस क्या है और इसके वीज़ा के डिसीजंस आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कितने दिनों में हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग में सब चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप फिलीपाइंस का वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑल हम बात करते हैं फिलीपाइंस का वीज़ा अप्लाई आप कहाँ पर करते हैं। इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं या डायरेक्ट आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। फिलीपाइंस का वीज़ा हासिल करने के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट एम्बेसी में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए भी ये है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कोई आपको डेट लॉक नहीं करनी पड़ती। आपकी फ़ाइल रेडी होती है, एम्बेसी में कुछ टाइम मुख्तस होता है जिसकी बेस पर आप वहाँ पर जाके पर्सनल अपीयरेंस पर अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। कोई ऑनलाइन आपको बुकिंग नहीं करनी पड़ती, कोई कॉल पर आपको अपॉइंटमेंट लॉक नहीं करवानी पड़ती कि आपने इस दिन आना है। जिस दिन आपकी प्रोफाइल रेडी होती है, एम्बेसी का टाइम होता है, तो आप पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में अपीयर होकर अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं। जहाँ तक बात रही वीज़ा फाइल आप रेडी करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सारे आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट आपका मिनिमम आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपकी एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप मैरिड हैं तो आपका एमआरसी यानी कनामा चाहिए होता है। देन उसके बाद आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। क्या आप फिलीपाइंस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाजमी चाहिए होता है। देन उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। आपको लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न लगाने पड़ते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जिसका आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट आता है, आपके चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आते हैं, वो आप साथ में ऐड करते हैं। और अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको एनओसी चाहिए होता है, एक्स पर्सनल लीव लेटर जिसको कहा जाता है, वो आपको चाहिए होता है। और आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आती हैं। और जहाँ तक बात है स्टेटमेंट आपको कितनी चाहिए होती है, आपकी जो स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट होती है। अगर आपका अकाउंट न्यू ओपन हुआ है, 5 महीने हो चुके हैं, तो आपको 5 महीने की स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल होती है। अदरवाइज आपको लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ती है। स्टेटमेंट आपके बिजनेस की है, वो स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं। करंट अकाउंट की आप स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो वो स्टेटमेंट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। देन जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसमें आपका एफआरसी आता है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपके सोर्स ऑफ इनकम और आपके फाइनेंशियल्स आते हैं, आपकी स्टेटमेंट आ जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल सबमिट नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाए बगैर भी फाइल सबमिट हो जाती है, अपीयर होकर आपकी फाइल सबमिशन हो जाती है, जबकि एम्बेसी वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन है कि डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवाने लाजमी होते हैं। उसके बाद आप ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं जो आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। उसमें आपका वीज़ा फॉर्म आ जाता है, आपकी टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कि आपने फिलीपाइंस में कहाँ पर स्टे करना है, आपकी होटल बुकिंग कौन सी है, आपने हॉस्टल बुक किया हुआ है, आपको अपनी बुकिंग दिखानी पड़ती है। उसके बाद आपकी ट्रैवल आइटनरी आती है, आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। मेन चीज़ आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होती है कि आप एम्बेसी को रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको वीज़ा ग्रांट करें और आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकें। उस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में आपको अपनी सारी प्रोफाइल डिस्क्राइब करनी होती है। जो आपकी फ़ाइल होती है, आप उस सारी फाइल को डिस्क्राइब करते हैं तो आपका एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बन जाता है।
तो ये सारे आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसमें आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है और आप प्रोफाइल जाके पर्सनल अपीयरेंस पर एम्बेसी में जाकर अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं। एम्बेसी में फाइल जब आप सबमिट कराते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपके वहाँ पर इंटरव्यू भी होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनको आंसर्स करने पड़ते हैं। कोई इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट इंटरव्यू नहीं है। जो आपकी प्रोफाइल होती है उसी से रिलेवेंट ही क्वेश्चंस की जाते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्वेश्चंस की जाते हैं। अगर आपको फिलिपाइंस को इन्विटेशंस हैं उसके बारे में क्वेश्चंस की जाते हैं। आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बारे में क्वेश्चंस की जाते हैं। और आपका जो मेन होता है कि आप फिलिपाइंस क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो ये 4 से 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप उनका आंसर करते हैं, तो आपकी प्रोफाइल वहाँ पर सबमिट हो जाती है। जहाँ तक बात रही फिलिपाइंस की वीज़ा फीस कितनी है, फिलिपाइंस की जो 3 मंथ्स की विजिट वीज़ा फ़ी है 12,000 रुपये फीस है। अगर आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं वो राउंड अबाउट आपके $40 बनते हैं। 12,000 रुपये एम्बेसी की फ़ीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप 6 मंथ्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं उसकी 24,000 फीस है। इसमें आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप फास्ट ट्रैक को भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके वीज़ा का डिसीजन जल्दी हो सके। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पेड करने पड़ते हैं। 3 से 4,000 रुपया आप अपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए, अपने एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए पेड करते हैं कि आपकी वीज़ा जो है फास्ट सर्विस किया जाए। उसमें आपको कुछ अपने एक्स्ट्रा चार्जेस पेड करने पड़ते हैं, तो आपको अपना जो केस होता है वो आपका फास्ट सर्विसेज में ऐड हो जाता है। तो आपकी ये फीसेज होती हैं। फीस पेड होने के बाद अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए तो वीज़ा के जो डिसीजन है 5 से 9 वर्किंग डेज के अंदर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर फिलिपाइंस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं और आप फिलिपाइंस का स्टिकर वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम फिलिपाइंस ट्रैवल कर रहे हैं, वीज़ा रेशो ओवरऑल अच्छी आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की फिलिपाइंस में अपॉइंटमेंट्स होती हैं। वीएफएस में लिथुआनिया के लिए अपॉइंटमेंट होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट होती हैं। तो फिलिपाइंस को अपना प्रेफर करते हैं कि आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट्स इजीली मिल जाती हैं। तो इस सर्विस को भी अवेल करके फिलिपाइंस का स्टिकर वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप फिलिपाइंस का विजिट वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप फिलिपाइंस या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।